नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। मित्रों, ये योगेश्वर श्री कृष्ण की हम बात कर रहे हैं और इसमें बाल लीलाएँ भी आती है। और ये बाल लीलाएँ ऐसी है कि जो सामान्य मनुष्य के दिमाग में बैठना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये समझ ही नहीं सकते हैं कि एक बालक भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो इन्हीं के लिए है कि मित्रों, श्री कृष्ण की कथा सुननी है तो सुनने से ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ भाषा है, तो इसके लिए समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही कथा हम आज सुनने वाले हैं। तो मित्रों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं हम आगे। गोपियाँ बड़ी सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती है। ये वहाँ एकत्र होती और एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का उच्च स्वर में गान करती। भारत की युवतियों तथा स्त्रियों में यह पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती है तो वे अपने सारे वस्त्र किनारे पर रख देती और भगवान श्री कृष्ण इन कुमारी तरुण गोपियों के मन की बात जानते थे, अतः उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और श्री कृष्ण उनकी इस मनोकामना को पूरा करना चाहते थे। महीना पूरा होने पर श्री कृष्ण अपने साथियों समेत वहां पर प्रकट हुए। श्री कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है। ध्यान या अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, अतः श्री कृष्ण गोपियों की मनोकामना को निश्चित रूप से जान गए। वे वहां प्रकट हुए और तुरंत गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले कि हे युवतियाँ, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई हो। जब जल के भीतर स्थित कुमारिकाओं ने श्री कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने तो वे एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने लगी। वे श्री कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई, क्योंकि वे पहले से उन्हें प्रेम करती थी। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रही, किंतु जल से निकलकर बाहर नहीं आई, क्योंकि वे निर्वस्त्र थी। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वे थरथर कांपने लगी। फिर भी गोविंद के मोहक तथा परिहासपूर्ण वचन सुनकर उनके मन प्रसन्नता से अशांत होने लगे। वे श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे नंदलाल, हमसे इस प्रकार की हंसी मत करो, यह हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुमको इस समय हमारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ठंडे जल के कारण ठिठुर रही है। कृपा करके हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वे पुनः श्री कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगी। तब कुमारी गोपिकाओं की यह विनती सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे बालिकाओं, यदि तुम अपने को मेरी शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी यह विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। और फिर श्री कृष्ण ने समझाया कि हे गोपिकाओं, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर निर्वस्त्र होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं, अतः तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुक कर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर दे। गोपियाँ अत्यंत सरल जीवात्माएं थी और श्री कृष्ण जो भी कहते उसे वे सत्य मान लेती, अतः वरुण देव के कोप से मुक्त होने तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति करने एवं अंततः आराध्य देव श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली। इस तरह वे श्री कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गई। श्री कृष्ण गोपियों के सरल आचरण से अत्यधिक प्रभावित तथा प्रसन्न थे, अतः उन्होंने तुरंत ही उनके वस्त्र वापस कर दिए।
प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, किंतु चूंकि भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं, अतः उन्हें ऐसे कर्म फल भोगने नहीं पड़ते। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गोपियां, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम सबने इसी इच्छा से देवी कात्यायनी की पूजा की है। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम सबसे अगली शरद ऋतु में मिलूंगा और तुम अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद पाओगे। मित्रों, यहाँ पर चिरहरण का अभिप्राय है कि माया रूपी दीवार या पर्दा का हरण हम सभी जीवात्माओं के सामने माया का पर्दा या दीवार है, जिस कारण से हम ईश्वर को इन माया के दोनों चर्म नेत्रों से नहीं देख पाते हैं। जैसा कि हम सभी जीवात्मा भली प्रकार से यह जानते हैं कि किसी भी दृश्य को देखने और समझने में धरती और आसमान का अंतर होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीलाएं हैं जो दिखती कुछ और है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य होता कुछ और है। इसीलिए ही हमारे संत महापुरुषों ने हमें सावधान किया है कि हमें बताया है कि राम जी के चरित्र का अनुसरण करो और श्री कृष्ण की लीलाओं को पावन बुद्धि से समझो। भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब चिरहरण लीला की गई थी, उस समय उनकी आयु मात्र 6.5 वर्ष की थी। चिरहरण लीला के वर्णन से पहले उनके आगे की कुछ लीलाओं का संक्षिप्त लीलाओं को देखें तो चिरहरण लीला का आधार ही उनके द्वारा पूर्व में की गई लीलाएं हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मात्र 6 दिन के थे, तब उन्होंने एक विशालकाय राक्षसी पूतना का वध करके उसका उद्धार किया था। इसके पश्चात जब वे 3 माह के हुए, तब सत्तासुर नामक दैत्य का संहार करके उसका उद्धार किया था। फिर जब वे 5 माह के हुए, तब विशाल बवंडर के रूप में आए हुए दैत्य तृणाव्रत का वध किया और उसका उद्धार किया। फिर आगे क्रमशः इसी प्रकार बकासुर, अघासुर आदि अनेक विशाल काय दैत्यों का संहार किया था। एक बार गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, हम जान गई है कि आप मानव नहीं, साक्षात श्री नारायण ही है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियां, मैं तो केवल साधारण बालक ही हूँ, परंतु तुम लोग यह बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मानव नहीं, नारायण हूँ। तब गोपियाँ कहती है कि हे नंद नंदन, तुमने केवल 6 दिन की आयु में ही अति विशाल काय राक्षसी पूतना का विषयुक्त दुग्ध का पान करके उस राक्षसी का वध करके उसका उद्धार किया था। संतों, ज्ञानियों का यह कहना है कि यह कार्य ना तो कोई मनुष्य कर सकता है और ना ही किसी भी देवता में ऐसा करने का सामर्थ्य है। इसी तरह आपने अनेक विशाल काय भयंकर राक्षसों का वध करके उनका उद्धार भी किया है, व्रजवासियों की रक्षा की है। फिर आगे क्रमशः इसी प्रकार गोपियां कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे दोनों चरणों के तलवों में शंख, चक्र, गदा और पद्म के चित्रांकित है। तुम्हारे छाती में श्री वत्स का जो चिन्ह है वह तुम्हारे नारायण होने का प्रमाण देता है। हे नाथ, हम और क्या कहे, जब हम दधी माखन बनाकर भगवान श्री नारायण को भोग लगाने के लिए आह्वान करती है, तो तुम ही दौड़े चले आते हो और भोग लगाकर चले जाते हो। तुम जिस घर का भी दधी माखन का भोग लगा जाते हो, उस घर की गाय 4 गुना अधिक दूध देने लग जाती है। यहाँ तक कि उस घर की भांज बूढ़ी और बिन बियाई बच्चियाँ भी दूध देने लग जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण मौन रह के गोपियों की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी से व्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण को प्रेम करने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही माता कात्यायनी का विधिवत 1 मास तक व्रत पूजन करने लगी और गोपियाँ प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर यमुना जी में स्नान करने को जाती। यमुना तट की बालुकामयी कात्यायनी माता की पिंडी बनाकर विधिवत पूजन अर्चन करती है। गोपियाँ जिस वस्त्र को पहनकर स्नान करने जाती थी, स्नान के पश्चात पुनः उन्हीं वस्त्रों को पहन लेती, अर्थात वे बिना वस्त्र ही स्नान करती थी। अज्ञानवश जल के अधिष्ठाता देवता वरुण देव का अपराध करती है।
श्री कृष्ण ने गोपियों के समस्त अशुभ संस्कारों और अज्ञानताओं का हरण करने के लिए ही चीर हरण लीला की थी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सारे वस्त्रों को अपने कांधे पर रखकर ऊंचे कदम की डाली पर चढ़कर बैठ गए थे और जोर जोर से ठहाके लगाते थे। स्नान करती हुई गोपियां पहले तो यह देखकर सहम जाती है, फिर कहने लगती है कि हे कृष्ण, हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो, हम सभी ठंड के मारे जल में ठिठुर रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गोपियां, बाहर आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तब गोपियां कहती है कि हे नाथ, हम तो तुम्हारी दासियां हैं, एकमात्र तुम्ही से प्रेम करती है, हमें ना सताओ, हमारे वस्त्र दे दो। हम निर्वस्त्र तुम्हारे सामने कैसे आ सकती है, हमें लज्जा आती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम निर्वस्त्र होकर जल में घुसी थी तभी तुम्हें लज्जा नहीं आई थी। गोपिया ने श्री कृष्ण से कहा कि तब तुम यहाँ पर नहीं थे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियाँ, तब भी मैं यहाँ मौजूद था, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सब मुझे अभी देख पा रही थी। हे गोपियाँ, तुम तो कहती हो कि तुम सभी मुझसे प्रेम करती हो, मेरी दासियाँ हो, मुझे नारायण मानती हो, तो फिर यह विचार करो कि मैं तो सर्वत्र सर्वव्यापी हूँ। तुम जिस जल में निर्वस्त्र स्नान कर रही हो उस जल में भी मैं हूँ। मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। हे गोपियाँ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, मैं ब्रह्म हूँ, ये बात तो तुम जानती हो, परंतु व्यवहार में मानती नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गोपियों के मन से अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हुआ। अब उनके मन से स्त्री पुरुष का भेद भी समाप्त हो गया, उनकी दृष्टि दिव्य हो गई। उनके वस्त्र श्री कृष्ण के श्री विग्रह को स्पर्श कर चुके थे। ऐसे वस्त्रों को धारण करते ही गोपियाँ के जन्म जन्म के अशुभ संस्कार और अज्ञान नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण गोपियों पर प्रसन्न हुए और कहा कि हे गोपियाँ, मैं समय आने पर तुम सभी आत्माओं को अपने परमात्मा स्वरूप दिव्य दर्शन कराकर तुम्हारे साथ महारास द्वारा अलौकिक मिलन करूँगा। अब तुम पहले वाली गोपियाँ नहीं रही, अब तुम व्रज की दिव्य विभूतियाँ बन चुकी हो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार माया रूपी पर्दा का मिटाने के लिए ही श्री कृष्ण ने यह लीला की थी, क्योंकि जब तक माया का पर्दा रहता है, जब तक स्त्री पुरुष का भेद रहता है, तब तक परमात्मा के साथ एक होना, एक भाव होना असंभव है। द्वैत में से अद्वैत होना, यही एक श्री कृष्ण का उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के साथ मित्रों, सभी के हृदय में परमात्मा का वास हो, ऐसी शुभ कामनाओं के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।